प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 मई को खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध भगवान बद्रीनाथ के कपाट। इस दिन से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड में वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर रविवार को टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर में गणेश पूजन के साथ विश्व प्रसिद्ध धाम भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक शुभ लग्न के अनुसार मंदिर के कपाट आगामी 4 मई को सुबह 6 बजे प्रातः विधिवत पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के महाभिषेक के लिए तिलों का तेल 22 अप्रैल को पिरोया जाएगा। उसी दिन राज दरबार से गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा शुरू होगी। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा की भी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। लिव इन में रहना है तो भरना होगा 16 पेश का फॉर्म, पुजारी का सर्टिफिकेट भी जरूरी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसमें सबसे अधिक चर्चा लिव इन को नियमों को लेकर हो रही है। धामी सरकार ने यूसीसी को लेकर जो नियम बनाए हैं उनमें लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए कपल्स को 16 पेज का फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा किसी पुजारी से एक प्रमाण पत्र भी लेना होगा जिसमें लिखा होगा कि प्रेमी जोड़ा यदि चाहे तो विवाह करने योग्य है। अगर कोई कपल लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है। उत्तराखंड में यूसीसी के नियम वहां से मूल निवासियों के अलावा वहां किसी अन्य राज्य के रहने वाले लोगों पर भी लागू होंगे। आज हो सकती है बारिश, फिर करवट लेगा मौसम। जाने उत्तराखंड का वेदर अपडेट। बीते कई दिनों से उत्तराखंड का मौसम शुष्क बना हुआ है। भले ही सुबह शाम ठंड हो रही हो, लेकिन दोपहर के समय गर्मी का एहसास होने लगा है। मानो सर्दी अब गुजर चुकी हो, लेकिन ठंड की वापसी होने वाली है। फरवरी के महीने में राज्य के मौसम में बदलाव होगा और लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर होंगे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है। बदलता हुआ मौसम लोगों की बीमारियों का कारण भी बन रहा है। इस मौसम में सर्दी, खांसी और वायरल की चपेट में लोग आ रहे हैं। वहीं राज्य में बारिश होने से ठिठुरन भी बढ़ जाएगी। उत्तराखंड का एक और लाल बना रातों रात करोड़पति। ड्रीम 11 से ऐसे मिली सफलता। उत्तराखंड में लंबे समय बाद ड्रीम 11 में करोड़पति बनने का दौर फिर शुरू हो गया है। किस्मत बदलने वाली ऐप ड्रीम 11 ने उत्तराखंड के एक और युवा की रातों रात जिंदगी बदल दी। बागेश्वर जनपद के एक गांव का व्यापारी किशोर पांडे करोड़पति बन गया। रातों रात करोड़पति बनने से किशोर और उसके परिजन बेहद उत्साहित हैं। वहीं उनकी उपलब्धि पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि किशोर पांडे बागेश्वर जनपद के सिल्ली गांव के गरुड़ बाजार में एक जूतों की दुकान चलाते हैं। किशोर पिछले 5 सालों से ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हैं। बीती रात किशोर ने साउथ अफ्रीका T20 लीग के DHE बनाम PRK के बीच हुए मुकाबले में ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाई थी। अगली सुबह उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसे देखकर कुछ क्षण के लिए उनकी आंखें चौंध गई। उन्होंने जैसे ही मैसेज पढ़ने के लिए अपना फोन खोला तो वे करोड़पति बन गए। उनके मोबाइल पर ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपए जीतने का मैसेज आया हुआ था और इस बात की जानकारी मिलते ही उनके साथ उनके परिवार वाले भी खुशी से झूम उठे। वहीं देखते ही देखते सूचना पूरे क्षेत्र में फैल गई। प्रदेश का केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ा, जल जीवन मिशन के भी पूरे होंगे काम। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से जो उम्मीद की है उसकी झलक आम बजट में दिखाई दे रही है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से राज्य को मिलने वाली धनराशि बढ़ाकर 15,902 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट पूर्व हुए सम्मेलन में राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा से बचाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया था।
केंद्रीय बजट में देश में ऐसे 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई थी। साथ ही स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा से भी उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड ने वुशु में तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड। इससे पहले राष्ट्रीय खेलों में नहीं मिले इतने पदक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 5 दिन चली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता वुशु में शानदार प्रदर्शन की बदौलत एक स्वर्ण सहित 12 पदक जीतकर अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य गठन के बाद अब 6 राष्ट्रीय खेल हुए हैं। अभी कैसा नहीं हुआ कि जब इस खेल में राज्य के खिलाड़ियों को इतने पदक मिले हो। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होते ही अन्य खेलों के मुकाबले खासकर वुशु में राज्य के खिलाड़ी पदक तालिका में बढ़त बनाए रहे हैं। उत्तराखंड की बेटी ज्योति वर्मा ने कांस्य पदक जीतकर राज्य की झोली में पहला पदक दिया। इसके बाद अचोम तपस ने स्वर्ण पदक जीतने से खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना हो गया। इलाहाबाद मिताली चानू, फेब्रिस देवी व हर्षित शर्मा ने रजत पदक जीतकर राष्ट्रीय पदक तालिका में राज्य को टॉप 11 में पहुंचा दिया था। शादी में जा रहे परिवार की चलती कार में लगी आग, लपटें निकलती देख कूद कर बचाई जान। रुड़की में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों की कार अचानक आग का गोला बन गई। कार से धुआं निकलता देख लोगों ने खिड़की से निकलकर जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार रविवार दोपहर करीब 2 बजे मुजफ्फरनगर के छपार निवासी कार चालक महबूब और 5 अन्य लोग रुड़की में एक शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। जैसे ही वह मंगलोर के पास गंगनहर पटरी पर पहुंचे तो अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। आग लगने की आशंका पर चालक ने कार रोक ली और इस बीच देखते ही देखते कार से आग की लपटें निकलने लगी। आग की लपटें देख कार में बैठे सभी लोग बाहर निकल गए और भागकर जान बचाई। इस बीच कार आग का गोला बनकर गई और गंगनहर पटरी पर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। प्रयागराज से पहले उत्तराखंड में होता है गंगा यमुना का संगम। त्रिवेणी के रूप में पूजनीय है यह स्थान। इन दिनों प्रयागराज में गंगा व यमुना के संगम पर कुंभ मेला लगा हुआ है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इन दोनों नदियों की जलधाराएं प्रयागराज से पहले उत्तरकाशी जिले के गंगनानी में भी एक दूसरे से मिलती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यहाँ केदार गंगा भी इनके साथ संगम बनाती है, जिससे यह स्थान त्रिवेणी संगम के रूप में पूजनीय है। गंगनानी तहसील मुख्यालय बड़कोट से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ यमुना के तट पर स्थित प्राचीन कुंड से गंगा की जलधारा निकलती है और यमुना व केदार गंगा में मिलती है। लड़के ने क्या प्रपोज तो लड़की ने कर दिया इनकार। गुस्से में खोया आपा, दोस्त संग डबल मर्डर को दिया अंजाम। भारत की सीमा से लगे नेपाल के अछाम जिले के ढगरई गांव में युवती द्वारा प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करने पर दरिंदा बने युवक ने युवती और उसकी सहेली के दोस्त के साथ मिलकर पत्थरों से वार कर हत्या कर दी। अछाम से मिली जानकारी के अनुसार ढकारे गांव पालिका की वार्ड नंबर 8 निवासी सरस्वती खड़का और ईशरा खड़का के साथ वार्ड नंबर 3 निवासी दीपेश और राजेश बूढ़ा के साथ कई माहों से मोबाइल फोन से संपर्क था। सरस्वती और ईशरा दोनों बकरियां चराने जंगल में गई थी तो दीपेश और राजेश ने उन्हें से फोन पर संपर्क किया और दोनों से पहली बार मिलने जंगल में गए, जहां पर दोनों ने युवतियों से प्रेम का प्रस्ताव रखा। राजेश बूढ़ा के प्रेम प्रस्ताव को ईशरा ने स्वीकार कर लिया, परंतु दीपेश के प्रस्ताव को सरस्वती ने अस्वीकार कर दिया। प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करने पर दीपेश भड़क गया और दरिंदा बन गया और उसने मौके पर ही सरस्वती पर बड़े पत्थरों से वार कर दिया। मांगली सेरा में 25 साल पहले रखी मिश्रित जंगल की नींव से हो रहा गांव का मंगल, पर्यावरण शुद्ध पानी की समस्या भी खत्म। संगठन की शक्ति से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उत्तराखंड के सीमांत उत्तरकाशी जिले की गंगा घाटी के छोटे से गांव मांगली सेरा में लोगों ने 25 वर्ष पहले जल जंगल बचाने की जो मुहिम शुरू की थी, उसका सफल अब मिलने लगा है। मांगली सेरा के कफल्याणी तोक में 21 हेक्टेयर का मिश्रित
जंगल लहलहा रहा है। इस जंगल में कभी सूखने की कगार पर जा पहुंचा गांव का प्राकृतिक जल स्रोत भी रिचार्ज हो रहा है। अब भीषण गर्मी से भी गांव में पानी का संकट नहीं होता है। इस जल स्रोत से गांव के 20 परिवारों के साथ गढ़बसाली के राजकीय इंटर कॉलेज व आयुर्वेदिक अस्पताल को भी भरपूर पानी मिल रहा है। मिश्रित जंगल तैयार होने से न सिर्फ जल स्रोतों को पुनर्जीवन मिला है, बल्कि इसके कई और लाभ मांगली सेरा समेत आसपास के गांव के लोगों को भी मिल रहे हैं। प्रणव उमेश के विवाद में अब राकेश टिकैत की एंट्री, दोनों से मिलकर समझौता कराने में जुटे। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन व खानपुर विधायक के बीच चल रहे विवाद में भाकियू टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की एंट्री हो गई है। उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया। इस क्रम में उन्होंने दोनों पक्षों से मुलाकात भी की। किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर पूर्व विधायक उमेश शर्मा में चल रहे विवाद में समझौता कराने के लिए हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने ढामकोठी में भाजपा नेता और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी और समाज के लोगों से बातचीत की। शाम को देहरादून में खानपुर विधायक उमेश शर्मा से वार्ता करने के लिए चौधरी राकेश टिकैत निकल गए, जहां उन्होंने उमेश शर्मा से भी बातचीत की। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चरकायतन का समापन। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयुर्वेद शिक्षकों तथा आयुर्वेद के स्नातकोत्तर व स्नातक विद्वानों के लिए 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चरकायतन का समापन रविवार को पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के तत्वाधान में किया गया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि चरकायतन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में चरक संहिता का प्रमाणिक नैदानिक ज्ञान तथा अभ्यास की प्रासंगिकता प्रदान करना एवं चरक संहिता को सीखने एवं पढ़ाने का कौशल विकसित करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारा सौभाग्य है कि हमें आयुर्वेद से जुड़ने का अवसर मिला। आयुर्वेद केवल आजीविका या जीवन निर्वहन का साधन नहीं है, अपितु ऋषि ऋण से ऋण होने का भी उपाय है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।